नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं कालानौर, रायचूर, आगरा या फिर रायगढ़। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ऑप्शंस हैं 1980 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? मलयालम, तेलुगु, तमिल या फिर कन्नड़। दोस्तों अगर पता है जवाब तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिल। अगला सवाल है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू या फिर रूम पाल। दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? सिकुआ, यूकेलिप्टस, जूनिपेरस या फिर कैक्टस। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिकुआ। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष है सिकुआ। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर गृह मंत्री। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए श्रीलंका, सिंगापुर, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? ऑप्शन ए मौसम विज्ञान, ऑप्शन बी मानचित्र कला, ऑप्शन सी ब्रह्मांड विज्ञान, ऑप्शन डी जीवाश्म विज्ञान। दोस्तों भूविज्ञान की शाखा का संबंध जीवाश्म विज्ञान से है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, कागज की खोज कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी चीन। दोस्तों कागज की खोज जो है वो चीन में की गई थी। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर। सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक एयरपोर्ट किस देश में है? ऑप्शन ए तिब्बत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी भारत में। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक एयरपोर्ट चीन में स्थित है। अगला सवाल है, जुलाई 1950 अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। दोस्तों जुलाई 1950 अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन के एम मुंशी ने किया था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? कराची, लाहौर, पंजाब या फिर इस्लामाबाद। सही जवाब है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद। वर्ष 1959 में पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद। अगला सवाल है,
अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? सौंदर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, संपदा नगरी या फिर गुलाबी नगरी? सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण नगरी। अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम दिया था। अगला सवाल है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर गुजरात? दोस्तों, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा जो है वो कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? ऑप्शन ए एडवर्ड स्टोन ने, ऑप्शन बी एडविन लुटियंस ने, ऑप्शन सी ले कार्बूज ने, ऑप्शन डी तरुण दत्त ने। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है वो एडविन लुटियंस ने बनाया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारत के तमिलनाडु राज्य ने घरों में वर्षा संचय को अनिवार्य बनाया है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? 1960 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में या फिर 1982 ईस्वी में? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1955 ईस्वी में। विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज पुस्तक जो है वो 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, बिल गेट्स या फिर ब्रायन एक्टन। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1970, 1 जुलाई 1960, 1 जुलाई 1989 या फिर 1 जुलाई 1966? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 जुलाई 1966। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रानी रुद्रमा देवी, ऑप्शन सी रानी दिद्दा, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा। संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? ऑप्शन ए मंगोल, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन सी तुर्क, ऑप्शन डी एक जाट कबीला। सही जवाब है ऑप्शन सी तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी का गुरु कौन था? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी तुकाराम। सही जवाब है ऑप्शन बी रामदास। छत्रपति शिवाजी का गुरु था रामदास। अगला सवाल है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 290, ऑप्शन डी 295। सही जवाब है ऑप्शन ए 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या होती है 250। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। सही जवाब है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला सवाल है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का
अपना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी दिल्ली। भारत के दिल्ली एकमात्र संघ क्षेत्र ऐसा है जिसका अपना उच्च न्यायालय। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। सही जवाब है ऑप्शन डी टीपू सुल्तान। 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया था। इसके अलावा तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब, इन सभी ने 1857 के संघर्ष में भाग लिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। सही जवाब है ऑप्शन सी मुंबई। इनमें से भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है मुंबई।